प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 20 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 20 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 19 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम लोग 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। लिखा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 एक्सरसाइज 3.5 कह रहा है कुल प्रश्नों की संख्या बताइए। तो उसमें सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर लिखा है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y। प्रश्न से पहली स्थिति में कहता है कि सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिला और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कटा, तो इसका समीकरण बन जाएगा 3x - y बराबर 40। तो उसे 40 अंक प्राप्त हुआ। क्या हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में कहता है कि सही उत्तर के लिए उसे 4 नंबर मिला है और अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक कटा है, तो उसको 50 अंक प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे 4x - 2y बराबर 50। इस समीकरण के दोनों पक्षों को यदि हम लोग 2 से भाग कर दें तो हम पाते हैं कि 2x - y बराबर 25 प्राप्त होता है। यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ -y है, समीकरण 1 में -y है, समीकरण 2 में भी -y है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर और नीचे घटाव की प्रक्रिया करेंगे तो 3x - y बराबर 40 और 2x - y बराबर 25। चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -y + y कट जाएगा और 3x - 2x बराबर x बचेगा और 40 - 25 बराबर 15 बचेगा। इस प्रकार x बराबर 15 हमें मिला। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में लिखा है 3x - y बराबर 40, तो 3 × 15 - y बराबर 40 होगा। तो यहाँ पर 3 × 15 45 - y बराबर 40 होगा। 45 को पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर 40 - 45 होगा और माइनस को पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर 40 - 45 होगा, तो -y बराबर -5 होगा और माइनस को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार जब हमें x और y का मान प्राप्त हो गया तो हम लोग अब आंसर लिखेंगे। तो हम लोग x माने थे सही उत्तर की संख्या को, तो x 15 प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे कि सही उत्तर की संख्या बराबर 15। और अशुद्ध उत्तर को y माने थे तो y 5 प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर 5। किंतु क्वेश्चन में पूछा है कि कुल कितने प्रश्न थे, तो अशुद्ध उत्तर और शुद्ध उत्तर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न की संख्या आ जाएगी। तो लिखेंगे कुल प्रश्न बराबर 15 जोड़ 5 बराबर 20। यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यहाँ कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आप जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पाते हैं कि इस प्रश्न में एक ही स्थिति दी गई है और 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म में 2 स्थितियां देना आवश्यक है। तो इसमें एक स्थिति हम लोग अपने तरफ से जोड़ देंगे तब प्रश्न पूरा होता है। यहाँ पर जो लिखा है कि तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, उसके बाद एक लाइन हमें जोड़ना पड़ेगा। यदि वे दोनों कारें अलग अलग दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यह लाइन हम जोड़ देंगे तब दोनों कारों की चाल हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात होगा। इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिए। एक लाइन इसमें जोड़ दीजिए कि यदि दोनों कारें अलग अलग दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात एक दूसरे से मिलती हैं। तब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अब क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो लिखेंगे माना कार A की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्न से पहले स्थिति में, पहले हम लोग उस स्थिति को समझेंगे। देखिए कह रहा है A और B 2 जगह है, दोनों जगह की दूरी 100 किलोमीटर है। देखिए चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और A जो है वह
5 घंटा चलता है दाहिने तरफ और बी भी दाहिने तरफ चलता है 5 घंटा, तो दोनों जा करके इस स्थान पर मिल जाते हैं, यह जो जगह यहाँ मिल जाते हैं। इसका मतलब ए का चाल x है तो 5 घंटा में वह 5x दूरी तय किया, और बी का चाल x है y है तो वह 5 घंटा में 5y दूरी तय किया। तो 5x का दूरी ज्यादा हुआ, 5y का दूरी कम हुआ, तो 5x में से 5y घटाएंगे तो 100 किलोमीटर बच जाएगा। इसलिए हमारा समीकरण तैयार होता है कि 5x माइनस 5y बराबर 100। अब यह समीकरण तैयार हो गया तो हम देखेंगे कि यह समीकरण का दोनों पक्ष 5 से भाग लग जाता है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 प्राप्त होगा। यह समीकरण नंबर 1 होगा। जब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से पहली स्थिति में तो यहाँ सूत्र जरूर लिखेंगे कि दूरी बराबर चाल गुना समय, और तब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, इसलिए 5x माइनस 5y बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में कहता है कि दोनों कार्य विपरीत दिशा में, यानी ए दाईं ओर चलता है और बी बाईं ओर चलता है, तो दोनों कार आ करके 1 घंटा के बाद मिल जाती हैं। इसका मतलब ए का चाल है 5x और बी का ए का चाल है x और बी का चाल है y, तो 1 घंटा में यह कितना दूरी तय करेगा, x दूरी तय करेगा, और बी 1 घंटा में y दूरी तय करेगा। तो दोनों की दूरी को जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 प्राप्त होगा। अब यहाँ हम लोग भाषा में लिखेंगे, चित्र में समझने के बाद चित्र रफ में बनाएंगे और लिखेंगे, समझेंगे और भाषा लिखेंगे। अब दूसरी स्थिति में विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं, अतः x प्लस वाई बराबर 100, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हम यहाँ देखते हैं कि जोड़ने पर कटेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, यहाँ माइनस वाई है प्लस वाई है तो माइनस वाई प्लस वाई से कट जाएगा और x 2x हो जाएगा, और 20 से 100 और 100 मिलकर 120 हो जाएगा, तो x बराबर 120 बटा 2 प्राप्त, 2x बराबर 120 प्राप्त होगा। तो अगला लाइन में हम लोग लिखेंगे x बराबर 120 बटा 2 कट के 60 प्राप्त हुआ, तो x बराबर 60। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहता है x माइनस वाई बराबर 20, तो x की जगह पर 60 रख देंगे तो 60 माइनस वाई बराबर 20 प्राप्त होगा। तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 होगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40 होगा, तो y बराबर 40 प्राप्त होगा। हमें x और y का मान निकल गया, तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे कि अतः कार A की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को घेर करके लिख देंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 एक्सरसाइज 3.5 में कहता है कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आयत की 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, तो चूंकि विमाएं ज्ञात करना इसलिए हम लोग विमाओं को मानेंगे आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब प्रश्न से पहली स्थिति में इसमें सूत्र प्रयोग होगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो कहता है कि जो आयत का क्षेत्रफल पहले से है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो हम लोग पहले से जो लंबाई और चौड़ाई x y है तो उसका क्षेत्रफल x गुना y x y होगा, तो उसमें से 9 कम कर देंगे। कंडीशन क्या देता है कि लंबाई में 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई में 5 कम करेंगे तो x माइनस 5 होगा, और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे तो y प्लस 3 होगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारा यह स्थिति संतुष्ट होता है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब लंबाई में 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को आगे हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे एक्स वाई माइनस 9 बराबर x लेंगे और दूसरा कोष्ट पूरा उतार देंगे y प्लस 3, और माइनस 5 लेंगे और दूसरा कोष्ट पूरा उतार देंगे y प्लस 3। अब एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा बराबर, अब x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस 5 और y को गुना करेंगे तो माइनस 5y, माइनस 5 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस 15 प्राप्त होगा। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, एक्स वाई और एक्स वाई को पक्षांतर किया तो माइनस एक्स वाई हो गया, फिर 3x को पक्षांतर किया तो माइनस 3x हो गया, 5 और माइनस 5y को पक्षांतर किया तो प्लस 5y हो गया, बराबर माइनस 15 बराबर के दाहिनी ओर है तो उसको उसी तरह लिख देंगे, और माइनस 9 को पक्षांतर किया तो प्लस 9 हो गया। इस प्रकार एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कट जाएगा, लिखेंगे माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6, माइनस 15 प्लस 9 बराबर माइनस 6।
तो माइनस से हम क्या करेंगे कि सब दोनों पक्षों को भाग कर देंगे, तो हमें प्राप्त होता है 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में कहता है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले से जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें 67 इकाई बढ़ा देंगे, x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई प्लस 67, क्योंकि पहले हमारा जो लंबाई है x है और चौड़ाई y है, तो उनका क्षेत्रफल x y होगा। पर कब बढ़ेगा? जब लंबाई में 3 बढ़ाएंगे और चौड़ाई में 2 बढ़ाएंगे, तो लंबाई अब हो जाता है x प्लस 3 और चौड़ाई हो जाता है y प्लस 2, दोनों को गुना करते हैं तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 हो जाता है। इस प्रकार हमारा कंडीशन जो है वह संतुष्ट होता है कि जब हम लोग लंबाई में 3 बढ़ाते हैं, चौड़ाई में 2 बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब इस समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई प्लस 67 लिख देंगे बराबर x लेंगे और y प्लस 2 को उसी तरह उतार देंगे, फिर प्लस 3 लेंगे और y प्लस 2 को उसी तरह उतार देंगे। फिर आगे हम लोग हल करेंगे तो एक्स वाई प्लस 67 बराबर x को y से गुना किया तो एक्स वाई, x को 2 से गुना किया तो प्लस 2x, 3 को y से गुना किया तो प्लस 3y, 3 को 2 से गुना किया तो प्लस 6। अब आगे हम लोग पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई पहले से है और एक्स वाई दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, 2x पक्षांतर होगा तो माइनस 2x होगा, और 3y पक्षांतर होगा तो माइनस 3y होगा, और 6 पहले से ही दाहिने पक्ष में है और 67 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 67 हो जाएगा। इस प्रकार जब आगे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि माइनस 2x माइनस 3y बराबर माइनस 61 प्राप्त हुआ। तो माइनस से दोनों पक्षों को भाग कर देंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 61 प्राप्त हुआ। यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए उनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर घटाने पर, ऐसा x को विलुप्त करने के लिए करेंगे। तो समीकरण 1 को जब हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6x माइनस 2 पचे 10y बराबर 2 छक 12 प्राप्त होता है। समीकरण 2 को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 61 तिया 171 प्राप्त होता है, सॉरी 183 प्राप्त होता है। अब हम लोग चूंकि घटाना इसलिए चिन्ह चेंज कर देंगे, 6x को माइनस 6x कर देंगे, 9y को माइनस 9y कर देंगे और 183 को माइनस 183 कर देंगे। तो प्लस 6x माइनस 6x कट जाएगा, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y हो जाएगा, और 12 माइनस 183 हल करके माइनस 171 प्राप्त होगा। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस 171 बटा माइनस 19 बराबर 9 प्राप्त होगा। तो y बराबर 9 हमें मिल गया। अब विलोपन विधि के नियम के अनुसार अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 कहता है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो y हटा के 9 रख देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुने 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 45 बराबर 6 होगा। माइनस 45 को पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 6 जोड़ 45 हो जाएगा, तो 3x बराबर 51 हो जाएगा। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 51 बटा 3 मैंने 17 प्राप्त होगा, तो x बराबर 17 प्राप्त हुआ। अतः आयत की लंबाई बराबर 17 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 9 मीटर प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसके बाद में दिए हुए बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक का गहन अध्ययन प्राप्त होगा, इस पर नोट्स प्राप्त होंगे और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के जवाब और बोर्ड में आने वाले इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रश्नों के जवाब भी आपको प्राप्त होंगे। इसलिए बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के लिए हमारे चैनल को अवश्य देखें। पुनः आप सबका धन्यवाद।